सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, तमाम कवायद के बाद, तमाम प्रयासों के बाद, तमाम झंझावात झेलने के बाद जो एक निष्कर्ष आया है, उस निष्कर्ष पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। खास तौर से जो प्रदेश में, जो देश में वर्तमान समय में रोजगार को लेकर के एक बहुत बड़ी उहापोह की स्थिति चल रही है, उसको लेकर के हमें आपको गंभीरता से विचार करना होगा। अगर हम गंभीरता से विचार नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर सरकारें तो रोजगार देने के मूड में कभी भी नहीं रही। यह सचमुच है, यकीन मान लीजिए कि कोई भी सरकार हो, युवाओं को हमेशा उपेक्षित किया जाता है, युवाओं को हमेशा दरकिनार किया जाता है। युवाओं पर विशेष तौर से सरकार की कोई अनुकंपा नहीं होती। युवाओं को सिर्फ और सिर्फ यह समझा जाता है कि जब हम चुनाव में प्रचार करने आएंगे तो तुम मेरा झंडा बैनर ढोने के काम में आओ। और ये होता रहा है आज़ादी से लेकर के अब तक। ऐसे में सभी देश के, प्रदेश के नौजवानों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारे संविधान में रोजगार को लेकर के कहा गया है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण रोजगार पाने का अधिकार होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार है, सम्मानजनक जीवन, भीख मांगते हुए नहीं, सड़क पर जो है कटोरा लेकर बैठते हुए नहीं, हर व्यक्ति का एक सम्मान है। और सरकारों की ये जिम्मेवारी होती है कि प्रदेश के, देश के नागरिकों के लिए सरकार समुचित व्यवस्था करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी आपकी कमी है, हमें आपको सोचना होगा। आइए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के, साथ ही साथ बीएड एंड बीएसटीसी अर्थात बीटीसी डीएलएड को लेकर के और एलटीजीआईसी विज्ञापन को लेकर के, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्रों को एक दूसरे के आमने सामने इसलिए खड़ा कर दिया गया दोस्त कि आप उनसे भर्ती न मांगो, आप उनसे वैकेंसी न मांगो। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि जब सरकार के इशारे पर एनसीटी के द्वारा जानबूझकर ये गलतियां की गई थी, ताकि एक ऐसा समय आए जिससे बीएड को बाहर कर दिया जाए। दिक्कत इस बात की नहीं है कि बीएड को बाहर कर दिए तो बहुत तीसमार खान हो गए हैं। दिक्कत इस बात की है, जिन साथियों ने यह सपना देखा था, यह उम्मीद पाली थी कि अगर हम बीएड भी कर लेंगे तो मुझे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का, प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और हमारे सपने साकार होंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने डिग्री तो हासिल कर ली, राजपत्र के आधार पर 5 वर्षों तक उन्होंने इस बेरोजगारी के आलम को झेला भी, और आज उनके सामने एक विषम परिस्थिति है कि अगर वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो उसको दूसरी डिग्री, डिप्लोमा लेना पड़ेगा। अब आपको कल्पना करनी है कि मजदूर, किसान का लड़का, बेटा बेटी किस विषम परिस्थिति से डिग्री को बटोरता है, किस विषम परिस्थिति से जो है विद्यालय में जाता है, किस विषम परिस्थिति से जो है किताबों को खरीदता है। यह सिर्फ आप ही समझ सकते हो, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। उसके बावजूद वो डिग्री किसी काम की न हो तो शायद ही आप खुद को ही कोसेंगे। सरकार को कोसने की क्षमता आपके अंदर विलुप्त हो जाएगी। यही कारण है कि हम आप उस डिग्री को कहां इस्तेमाल करें, कैसे इसका प्रयोग करें, यह किसी के समझ में नहीं है। क्योंकि आपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू की, सपना देखा, उसकी उम्मीद पर आपने डिग्री को लिया है।
बाकी मैं नहीं कहता प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया जाए, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन उनसे सवाल जरूर पूछिए, उनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए कि एनसीटी ने जो राजपत्र जारी किया था, आखिर उसके आधार पर लगभग 5.5 से 7 लाख नौजवानों ने बीएड की डिग्री हासिल की। हर वर्ष 1.5 लाख लगभग जो है बीएड करने का एक अनुपात है प्रदेश में। तो 5 से 7 लाख जिन लोगों ने बीएड की डिग्री हासिल की है, मैं मानता हूं कि उसमें 100% लोग जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए बीएड की डिग्री नहीं हासिल की है, लेकिन उसमें लगभग 65 से 75% नौजवानों ने बीएड की डिग्री इसलिए ली कि मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाऊंगा। अब आज उनके साथ क्या हुआ ये आप लोग जानते हैं कि उनकी डिग्री का कोई महत्व नहीं रह गया, चूरन के भी काम में नहीं आएगी, क्योंकि उस डिग्री में अगर आप चूरन भी लपेटेंगे तो वो कागज इतना मोटा है कि फट जाएगा। तो आप समझिए हमारे देश, हमारे प्रदेश, और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, अगर पूरे भारत की बात कही जाए तो करोड़ों लोगों ने डिग्री हासिल की है, और उस करोड़ों लोगों की डिग्री का जिम्मेवार कौन है? देश का प्रधानमंत्री है या फिर एनसीटी है? ये आपको सोचना है। लोग कहते हैं एकजुटता की बात, सच्चाई है मित्रों की कोई एकजुट होना नहीं चाहता है, सब टीआरपी के लिए लड़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप सब वाकई में चाहते हो कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए तो हमारी आपकी एकता, हमारी आपकी संख्या इस बात का परिचायक हो कि हम एक आवाज पर पूरे देश के नौजवानों को एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम आप एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, हम आप एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं हैं, हम आप एक दूसरे को अपने से कम नहीं समझते हैं। हमारे अंदर जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है कि अगर मैं अनिल सिंह के साथ चला जाऊंगा तो मेरी तौहीनी हो जाएगी, अगर मैं फलाने के साथ चला जाऊंगा तो तौहीनी हो जाएगी। इस बात को समझने की और विचार करने की जरूरत है। फैसला अब भी बदल सकता है, मौका आज भी है। अगर आप सब चाहें तो बीएड की डिग्री जरूर स्वीकार होगी। क्यों स्वीकार होगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में पता है आपको ना। तो ऐसे में अगर हम एलटीजीआईसी की बात करें तो एलटीजीआईसी में बहुत स्पष्ट है मित्रों कि हमें आपको लड़ना पड़ेगा, तभी विज्ञापन आएगा, चाहे जीआईसी प्रवक्ता का हो चाहे जीआईसी एलटी का हो, और लड़ने के लिए हमें आपको तैयार होना है। टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद जो अभी विधानसभा में देखने को मिले हैं, और जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, इनको जुड़वाने के लिए हमें आपको मजबूती से लड़ना होगा, हमें आपको पूरी ताकत झोंकनी होगी। 13 लाख फार्म हम भरने वाले लोग अगर 1300 लोग भी अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं तो धन्य है ऐसे नौजवान, धन्य है ऐसा देश, और धन्य है ऐसी संस्थाएं, और धन्य है ऐसा जो है सिस्टम। अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई सरकार पर हम भारी हों तो हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा। हमें गुट गुट नहीं करना है, हमें एक साथ खड़े होकर के एक सुर में रोजगार के सवाल पर आवाज उठानी होगी। कहीं भी बुलाया जाए, जब भी बुलाया जाए, जैसे भी बुलाया जाए, आपको तन मन और धन से भी आना पड़ेगा। ये सोचिए आपकी तन से चले आए हैं, मन आपका कहीं लगा है तो काम नहीं होगा। अब मन तन मन दोनों से आए हैं और धन से नहीं आए तो भी काम नहीं होगा। तन मन धन, ये जो बीएड का मामला आज जो है गहमा गहमी में है, कहीं ना कहीं धन के अभाव में हुआ है। अगर उनको धन पर्याप्त मात्रा में मिला होता तो अच्छे वकील खड़े होते और आपके पक्ष को अच्छे से रखा जाता, और निश्चित तौर पर मुझे यकीन है कि आपको बाहर न निकाला जाता। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात करें तो अभी वही ठंडे बस्ते में है। सरकार जानती है कि अभी आप बीएड बनाम बीटीसी लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से आप खाली होंगे तब ना कहेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो। तो सरकार आपदा में अवसर की तलाश में रहती है, और हम लोगों की जिंदगी बस एक दूसरे के कोसने के प्रयास में रहती है। तो थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा प्रयास करिए। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार।
मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द एकजुट हो ताकि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए और रोजगार के सवाल पर सरकार से सवाल करके इस मामले को जो है जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। धन्यवाद। जो साथी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप 9451505685 पर अवश्य संपर्क करें और उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के हर नौजवान तक ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में पहुँचाने का प्रयास करें ताकि हम आपकी लड़ाई में अपना योगदान दे सकें। तो इसी के साथ जय हिंद।